धर्म और विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है। धर्म के बिना विज्ञान को बोरिंग कहा जा रहा है और विज्ञान के बिना धर्म को भी अधूरा कहा जा रहा है, इनइफेक्टिव कहा जा रहा है। ये किस आशय में कहा गया है? आइए इसे समझने के लिए पहले हम गुरु के चरित्र को समझते हैं, क्योंकि इसका संबंध गुरु के चरित्र से है। गुरु के बारे में हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है? तो गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम आनंद रूपम नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम नमः। अगर केवल आप इस श्लोक को समझ जाएंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। गुरु का चरित्र कैसा है? तो प्रशांत सागर की तरह गहरा और शांत है। गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम, वो भावनाओं के दीवार को नष्ट करने वाला है। भवभीत नाशम, आप कहेंगे कि भाव ही मुख्य है, आप लोग कहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भावनाओं के दीवार को नष्ट करने वाला है। हाँ है, वो भावनाओं की दीवार को नष्ट करता है। कैसी भावनाओं को? तो उन भावनाओं को जो भावनाएं अनमैच्योर्ड हैं, जो भावनाएं अपरिपक्व हैं, ऐसी भावनाओं को वो नष्ट करने की बात करता है। क्योंकि जब आप ऐसी भावनाओं को पालते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति या धर्म के ही प्रति, अगर आप अनमैच्योर्ड भावनाओं को पालते हैं, उसे पोषित करते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होती है जैसे मिट्टी की दीवार भरभरा करके गिरती है। जीवन में अगर अनुकूलता रही तो वाह वाह, बहुत अच्छा। अगर प्रतिकूलता आई तो ये सब धर्म बेकार है। यही है अनमैच्योर्ड भावनाएं, अपरिपक्व भावनाएं। तो गुरु ऐसे भावनाओं को पसंद नहीं करता है। वो ऐसे भावनाओं को ढाहता है, गिरा देता है, और फिर इसके लिए वो क्या करता है? तो विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम, वो विशुद्ध बोध की बात करता है। वो ऐसी प्रविधि देता है, ऐसी प्रणाली देता है, जिस प्रणाली के द्वारा आप विशुद्ध बोध करते हैं, विशुद्ध बोध करते हैं। जब विशुद्ध, जैसे ही विशुद्ध आप बोध करते हैं, आपके अंदर में जितनी भी कलुषताएं हैं, वो सभी के सभी कलुषताएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सारा भ्रम दूर हो जाता है, सारा संदेह समाप्त हो जाता है। जब आपकी सारी कलुषताएं मिट जाती हैं तो फिर अब आपकी जो नजरें हैं ना, वो रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं। नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम, आपकी जो नजरें हैं वो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। अब वो किसी की तलाश नहीं करती, वो किसी को ढूंढती नहीं है। कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी ये सही है कि कभी वो सही है, कभी ये गलत है कि वो गलत है। वो अब इसमें नहीं फंसती हैं, क्योंकि उसे विशुद्ध बोध हो चुका है, विशुद्ध बोध हो चुका है। और ये काम कौन कराता है? तो एक सद्गुरु कराता है।
और जब सदगुरु विशुद्ध बोध करा देता है तो फिर आपकी निगाहें एक जगह अब केंद्रित हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उसकी तलाश समाप्त हो जाती है। श्री सत्यदेवम नितराम नमामि, और उस सत्य के प्रति, मूर्ति के प्रति वो कृतज्ञ भाव से उसके साथ लग जाता है, नित्य उसका नमन करता है, प्रणाम करता है, उसे स्वीकार करता है। हमारे परम पूज्य की साधना भी इसी से संबंधित है। हमारे यहाँ कहने और सुनने के आधार पर धर्म को धारण करने की बात नहीं कही जाती है। जब आप किसी के कहने और सुनने के आधार पर धर्म को अपनाते हैं तो ऐसे तरीके से अपनाए जाने को ही अनमैच्योर्ड भावनाएं कहते हैं, अपरिपक्व भावनाएं कहते हैं। कहा ना कि आपका काम सिद्ध हो गया तो बहुत अच्छा है सत्संग, काम सिद्ध नहीं हुआ तो बहुत बेकार है, यही है अनमैच्योर्ड। तो एक जो सदगुरु होता है वो कभी इसे पसंद नहीं करता, वो अंधेरे में रखने की बात नहीं करता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अंधेरे में रखने की बात नहीं की, उन्होंने विशुद्ध बोध की बात की। अब आते हैं ज्ञान की तरफ। ज्ञान भी तीन तरह का होता है। पहला है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान और तीसरा है अभिज्ञान। विज्ञान और ज्ञान में अंतर है। विज्ञान को हम लोग ही विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। जिस विशुद्ध बोध की बात कर रहे थे तो विज्ञान को ही हम विशुद्ध ज्ञान कहते हैं, और अभिज्ञान उससे भी आगे की चीज है। किसी भी चीज का जब पहली बार जानकारी होती है तो उसे हम ज्ञान कहते हैं, और फिर जब उसी चीज का दोबारा बोध होता है तो उसे विज्ञान कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान। अब इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और जब वही ज्ञान तिबारा होता है, अनुभव में आता है, तो उसे अभिज्ञान कहते हैं। अब उस ज्ञान को देने के भी आप अधिकारी बन गए। इसके पहले देने के अधिकारी आप नहीं बनते। केवल सुन करके, पढ़ करके, जान करके जो ज्ञान मिलता है वो न तो विशुद्ध ज्ञान है और न तो देने के लिए है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो अनुचित है, वो ज्ञान सफल नहीं हो सकता है। तो पहले उस ज्ञान को जो जानकारी हुई, जो आपने पहली बार जिसे जाना, उसको समझने के लिए, उसे समझदारी में बदलने के लिए विशुद्ध ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। और उस विज्ञान को भी कंक्रीट करने के लिए, अपना बना लेने के लिए, तीसरे चरण में जब उसका हम अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने अंदर में उतारते हैं, तब उसका ही नाम अभिज्ञान हो जाता है। और जो अभिज्ञान की भूमि पर पहुंच जाता है वही उस विज्ञान को, उस ज्ञान को देने का अधिकारी बनता है। उसके अंदर में तभी पात्रता आती है, वरना केवल पढ़ करके, सुन करके हम धर्म की बात नहीं कर सकते, और न धर्म की बात समझाने की बात कही जाती। आइए इसका असर कैसा होता है एक उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, एक प्रसंग के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक जगह एक गडेरिया रहा करता था। गडेरिया 100 भेड़ों का मालिक था, और एक दिन भेड़ चरा करके वो जब अपने घर आया, शिवरात्रि का दिन था। ऐसी हालत में
उस गांव के का जो शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में एक पंडित जी आए हुए थे जो भगवान शिव की कथा सुना रहे थे शिवरात्रि के अवसर पर। तो वो गणेरिया घूमते घुमाते किसी तरह से वहां पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद कथा चल रही है, सभा में वो जाकर के बैठ जाता है। जैसे ये सत्संग की सभा है, हम लोग बैठे हुए हैं, प्रवचन हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के सुन रहे हैं। ठीक वैसे ही गणेरिया जाकर के सभा में बैठ जाता है, सुनने लगता है। पंडित जी कथा क्या कह रहे हैं, तो कथा में कह रहे हैं कि भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। वो इस तरह से भगवान शिव के चरित्र का पंडित जी गुणगान कर रहे थे। और इस तरह से उन्होंने शिव की चर्चा करते हुए कहा कि भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ है, संसार के समस्त पशुओं के वो मालिक हैं। जैसे ही गणेरिये के कान में ये आवाज पहुंची, गणेरिया उसी शब्द पर ठहर गया, रुक गया, क्योंकि गणेरिया भी 100 भेड़ों का मालिक था। भगवान संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। वैसे ही जैसे सुना इसी शब्द पर वो रुक गया। मैं भी तो 100 भेड़ों का मालिक हूं। जब मैं 100 भेड़ों को चराता हूं, उसकी देखभाल करता हूं, तो मुझे कितनी परेशानी होती है। ठीक वैसे ही उस भगवान को भी परेशानी होती होगी। अब वो भगवान के चरित्र के बारे में कल्पना करने लगता है कि भगवान की आंखें कितनी बड़ी होंगी, जो संसार के समस्त पशुओं की देखभाल कर लिया करते होंगे। उनके पैर कितने बड़े होंगे, उनके हाथ कितने लंबे होंगे, उनकी दाढ़ी उनकी लाठी कितनी बड़ी होगी, जिस लाठी से समस्त संसार के पशुओं को वो हांका करते होंगे। अब इस तरह से वो चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है। इधर कथा चल रही है, लेकिन वो अब कथा सुन नहीं रहा है, वो चिंतन कर रहा है। और कहते हैं कि जब हम किसी भी एक विषय पर, एक बिंदु पर जब 3 मिनट तक हमारा अगर मन ठहर जाए, तो उसमें सृजन करने की क्षमता आ जाती है। जैसे ही इस पर वो केंद्रित हुआ, वो क्षमता आ गई। उसका सृजन किया हुआ जो पशुपतिनाथ हैं, भगवान हैं, कल्पना के जो भगवान हैं, वो जागृत हो जाते हैं। देखने लगता है, वो अनुभव करने लगता है। अब उसी आकृति में वो डूबा हुआ है। वो भगवान की कल्पना अपने तरीके से कर रखा है। हाथ में उनके बहुत बड़ी छड़ी है, लाठी है, जिसे वो पशुओं की देखभाल करते हैं। अब वो सभा से उठता है और उन्हीं का दीदार करता हुआ, आनंद लेता हुआ मस्ती में वो घर चला आता है। जल्दी से खाना खाता है। खाना खाने के बाद और वो जल्दी से सो जाना चाहता है, क्योंकि अब उसका आनंद लेना चाहता है। जिस भगवान के रूप का वो सृजन कर चुका है कल्पना के आधार पर, पंडित जी के कथा के आधार पर, वो जब सृजन जिसका कर चुका है, अब वो उसी का आनंद लेना चाहता है। रात भर आनंद लेता है, उनका दर्शन करता है, और फिर जैसे ही सुबह होता है वो
भेड़ों को लेकर के जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंच करके जल्दी से भेड़ों को चराता है और फिर एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा कर करके बैठ जाता है। बैठने के बाद अब वो पुनः उसी चिंतन में खो जाता है, क्योंकि अब उसे आनंद मिल रहा है। उसने उस भगवान के रूप का खुद सृजन किया है। जैसा कि पंडित जी ने कथा में भगवान का गुणगान किया, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, तो उसी के आधार पर वो कल्पना करके अपने अंदर में भगवान का सृजन कर चुका है। देखा तो है नहीं, सृजन कर चुका है। और जो भगवान का रूप का सृजन हो चुका है, अब वो उसका दर्शन कर रहा है, आनंद ले रहा है। यह भी एक ध्यान की ही क्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि मेडिटेशन इज द सीक्रेट डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन। ध्यान परमात्मा से गुप्त बातचीत करने की एक प्रक्रिया है। ठीक यही घटना उसके साथ भी घटित हो रही है। जब दर्शन करने की क्रिया उसकी और घनीभूत होती है, तो अब वो क्रिया बातचीत में बदल जाती है। देखते देखते अब वो उसकी क्रिया बातचीत में बदल जाती है। अब वो बातें करने लगा, हे प्रभु, आपकी पशुओं की देखभाल करते करते आपके पैर थक जाते होंगे, मैं आपके पैरों को दबा देता। आपकी दाढ़ी बढ़ जाती होगी, मैं आपको फुर्सत नहीं मिलता होगा, मैं आपकी दाढ़ी बना देता। आपके वस्त्र गंदे हो जाते होंगे, मैं आपके वस्त्रों को धो देता। आपको भूख लग जाती होगी, मैं आपको अपने भेड़ों का दूध पिला देता। इस तरह से अब वो बातचीत के क्रम में आ चुका है और मस्त है। ठीक उसी समय जंगल के सन्नाटे में उस समय के एक महान संत हुए हजरत मूसा, वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो जंगल के सन्नाटे में उन्होंने एक बुदबुदाहट की आवाज सुनाई पड़ी। तो जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी तो वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ये आवाज कहां से आ रही है भाई? इस जंगल में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? तो बहुत गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और वहीं से ये बुदबुदाहट की आवाज आ रही है। अब वहां पहुंच जाते हैं और गौर से सुनने लगते हैं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। इधर गड़ेरिया तो अपने आप में मस्त है। गड़ेरिया वही बुदबुदा रहा है कि हे प्रभु, आपकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, मैं दाढ़ी बना देता। आपको भूख लग गई होगी, मैं आपको दूध पिला देता। आपके पैर दर्द से दुखते होंगे, दर्द होता होगा पैरों में, आपके पैर को दबा देता। आपके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, उन वस्त्रों को मैं धो देता। जैसे ही हजरत मूसा ने इस बात को सुना, हजरत मूसा कहते हैं कि आग बबूला हो गए, और उन्होंने फटकारते हुए कहा, डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, भगवान की कभी दाढ़ी बढ़ती है? भगवान कभी थकता है? भगवान को कभी भूख लगती है? तुम भगवान की तौहीन कर रहा है मूर्ख, तौहीन कर रहा है। कहते हैं कि जैसे ही हजरत मूसा ने इस बात को कहा, उस गडरिये का ध्यान भंग हो जाता है, उसकी भावनाएं टूट जाती हैं। देखता है कि सामने हजरत मूसा खड़े हैं। इतने महान संत, इतने पुराने संत, इतने महान संत अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे होंगे, हम ही गलत हैं।
और जैसे ही ये निगेटिव भाव आता है उसका भगवान से संपर्क टूट जाता है और जोर के साथ वो भागने लगता है। तभी एक आकाशवाणी होती है, ए मूसा, तुमने मुझे मेरे भक्तों से जुदा कर दिया, मेरे भक्त से मुझे जुदा कर दिया। वो मेरा बहुत ही प्यारा भक्त था, दुलारा भक्त था, उसकी तोतली भाषा मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन तुमने उसे मुझसे जुदा कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जो मुझे मेरे भक्तों से जुदा करता है या मेरे भक्तों को मुझसे जुदा करता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी क्षमा नहीं कर सकता। जैसे ही हजरत मूसा ने इस बात को सुना, वो कांपने लगे, डर से कांपने लगे, प्रार्थना करने लगे कि क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। तो पुनः आकाशवाणी होती है कि एक शर्त पर तुम्हें क्षमा दी जा सकती है कि तुम मेरे भक्त के भाव को पुनः वापस लाओ। जिस भाव में वो डूबा हुआ था उस भाव को पुनः पैदा करो। मैं उससे बातें करना चाहता हूं, उसकी बात सुनना चाहता हूं। उसकी तोतली भाषा मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही वो प्यारा भक्त है, अबोध है, लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारा है। और इस तरह से अब हजरत मूसा को मौका मिल जाता है। हजरत मूसा दौड़ते चले जाते हैं उसके पीछे पीछे, अरे रुको ठहरो, रुको ठहरो। लेकिन हजरत मूसा को अपने पीछे देख करके वो और तेजी से भागने लगता है, और तेजी से भागने लगता है। तब हजरत मूसा चिल्लाते हुए कहते हैं, रुको ठहरो, रुको ठहरो, नहीं तुम ही ठीक हो, मैं गलत हूं, तुम ठीक हो, मैं गलत हूं, मैं गलत। जब ये आवाज उस गडरिये के कान में पहुंचती है, गडरिया रुक जाता है, ठहर जाता है। हाँ, मैं ही सही हूं, आप गलत हैं, मेरा प्रभु भूखा है, मैं अपने भेड़ों के दूध को उन्हें पिला देता। उनके पैर दर्द कर रहे होंगे, उनके पैर को दबा देता। उनके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, मैं उनके वस्त्र को धो देता। इस तरह से पुनः वो अपने भाव में लौटता है और वहीं पर बैठ जाता है और समाधि में चला जाता है। आइए इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलता है, इस प्रसंग को हमने क्यों रखा। आइए गडरिया के चरित्र पर हम दृष्टि डालते हैं। पंडित जी ने शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के चरित्र का गुणगान किया। भगवान शिव ऐसे हैं, उनका नाम पशुपतिनाथ है, वो संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। इस तरह से एक ब्राह्मण देव के कहने सुनने के आधार पर गडरिये ने अपने कल्पना के आधार पर अपने मन में भगवान शिव के छवि का निर्माण कर लिया और उसी पर ठहर गया। और जैसे ही 3 मिनट तक ठहरा, वो छवि जागृत हो गई। अब उसके सानिध्य का आनंद लेने लगा और ठहराव जब गहराया तो वार्तालाप की क्रिया में वो चला गया। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है कहने सुनने के आधार पर हो रहा है। इतनी अच्छी स्थिति में गडरिया पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही हजरत मूसा एक बात कह देते हैं कि अरे भगवान का ये चरित्र थोड़ी है, भगवान ऐसा थोड़ी होता है, भगवान कहीं भूखा होता है, भगवान को भूख लगती है, भगवान की दाढ़ी बढ़ती है, भगवान के वस्त्र गंदे होते हैं, तुम तो भगवान की तौहीन कर रहा है। और जैसे ही ये सुनता है उसका सारा भाव टूट जाता है, भगवान से जुदा हो जाता है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं।
यही है केवल ज्ञान। ये विशुद्ध ज्ञान नहीं है, ये अनुभूति के आधार पर नहीं है, केवल ज्ञान है। और जहां केवल ज्ञान होता है, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान होता है, सुना सुनाया ज्ञान होता है, उसकी दशा ऐसी ही होती है। उससे बनने वाली जो भावनाएं हैं अपरिपक्व होती है। कहा ना कि जब आपके फायदे की चीज हो रही है तो बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, भगवान जी बहुत अच्छे हैं। अगर आपके फायदे की चीज नहीं हो रही है, कोई प्रतिकूलता अगर जीवन में आ गई, अनुकूलता हट गई, प्रतिकूलता आ गई, तो ये भगवान जी ठीक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आप तो उसी भगवान को जब पूजा करते थे तो खूब रोते थे, आंख से आंसू गिराते थे, गला भर जाया करता था। आज उस भगवान को पूजा भी नहीं करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही है अपरिपक्व भावना। जो एक सद्गुरु होता है ना, वो ऐसी अपरिपक्व भावनाओं को पोषण नहीं देता है। ऐसे धर्म को धारण करने वाले को वो पोषण नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं, तुम विशुद्ध बोध करो, विशुद्ध बोध करो। और विशुद्ध बोध करने के लिए वो एक प्रविधि देता है, एक प्रणाली देता है, इसका अभ्यास करो। जब इसका अभ्यास करोगे तब तुम्हें विशुद्ध बोध होगा कि सचमुच उसके अंदर कौन सी ऐसी ऊर्जा है। तुम्हें उस गुरु के छवि के अंदर, या कोई इष्ट जिसे भी आपने मान रखा है, कोई भगवान की तस्वीर मान रखा है, कोई मूर्ति को मान रखा है, या कोई किसी भगवान के नाम को ही मंत्र के रूप में लेकर के चल रहे हैं, तो उस मंत्र के अंदर में कौन सी ऐसी ऊर्जा है, उस मूर्ति के अंदर में कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा गुण है, गुरु उस गुण से परिचय कराता है। उस मंत्र में कौन सी ऐसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आपका वो परिचय कराता है। यही है विशुद्ध बोध। और जब एक बार ये बोध हो जाता है तो फिर आपके भावनाओं को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता। सारी दुनिया एक तरफ, आप अपने इष्ट के साथ एक तरफ। तो गुरु ऐसे ही भावनाओं का जन्मदाता है। और तब होता है जब हम धर्म को विज्ञान की आंख से देखते हैं। केवल ज्ञान की आंख से नहीं, विज्ञान की आंख से देखते हैं। और ये विज्ञान की आंख कौन देता है? तो आपका गुरु देता है, गुरु देता है। और फिर आगे और जब मैच्योरिटी आती है तो यही विज्ञान अभिज्ञान में बदलता है। जिस दिन अभिज्ञान में बदल जाता है, उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है। अब आप उस ज्ञान को, उस विशुद्ध बोध को दूसरों को कराने की क्षमता आपके अंदर में आ जाती है। इसी बात को इस पुस्तक में लिखने वाले ने लिखा है, समझाना चाहा है कि धर्म विज्ञान के बिना और विज्ञान धर्म के बिना दोनों ही की स्थिति बदतर है। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो सभा के बाद जहां मैं ठहरा हूं आकर के मिलेंगे। इस पर और अगर आगे चर्चा करना चाहेंगे तो हम आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। ओम शांति।